Hello guys, this is Vaibhav. I'm the founder and CEO of Zixo. I welcome you to today's video. In this video series, we'll bring people from different industry and roles and try to understand more about their lives. The objective of this video series is to help job seekers make more informed career choices. So today we have with us Ms. Parul Nandwana. Parul started her career as an IT recruiter and has over 4 years of experience in HR. So Parul, welcome to this video. Thank you, Vaibhav. Thank you. So Parul, you have been in HR for 4 years. Tell us what Yes. it's like to be in HR. As you know that I have started my career as an IT recruiter, Right. and after that I have moved to the journalist profile as well. Right. So I recruit so many people and provide them job in the IT field. अच्छा, तो क्या better है? Recruitment profile better है या HR generalist profile better है? Both. दोनों? Because being an HR, you have to balance both the things, as well as recruitment as well as journalist thing, and you have to be knowledge of both the field. Correct, of course. So एक कंपनी में एज एन एचआर क्या मतलब बहुत सारे जोक्स हमको सुनने में मिलते हैं कि एचआर हमेशा बोलते था आई विल गेट बैक टू यू या फिर कुछ भी. So so tell us मतलब एचआर की क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होते हैं, एचआर क्या करता है कंपनी में, क्या काम होता है? So first of all, ki HR जो होता है like HR is playing a vital role in the field of in any industry. Okay, so he's like a bridge. He and she is like a bridge कि वो employee के बीच में भी रहेगा, employee की भी सुननी है, उसको management की भी सुननी है, and then she and he has to balance all the things. Okay. Correct. So उसमें ये रहता है कि मतलब आपको डे टू डे एक्टिविटी में रहता है कि रिक्रूटमेंट भी करना है आपको, एंड जो आप बोल रहे हो कि विल गेट बैक टू यू. सो अभी जैसे कि टेक्निकल राउंड जो होते हैं वो डेवलपर्स लेते हैं, राइट? टेक्निकल लीड रहते हैं वो लोग लेते हैं. तो उसमें ये चीज होती है कि वो लोग बोलते हैं कि ओके ये कैंडिडेट एवरेज है, ओके लेट ट्राई अगेन एंड लेट ट्राई एनीवन एल्स, एंड ये सब चीजें रहती है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि एचआर के ऊपर जो होता है वो प्रेशर रहता है कि मैनेजमेंट से कि अच्छा कैंडिडेट लाओ, और टेक्निकल टीम को चाहिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए जिसको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए. सो लाइक अगर फुल स्टैक डेवलपर है या फ्रंट एंड है तो उसमें वो चीजें टेक्निकल के अकॉर्डिंग रहती है. तो उस टाइम पे बेचारे को कहना पड़ता है मजबूरी में कि यस आई विल गेट बैक टू यू. करेक्ट. तो सबको ये बात नोट करनी चाहिए कि कभी भी कोई एचआर बोलता है विल गेट बैक टू यू, तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो आपको ऐसे अटका रहा है या कुछ. कितनी बार उस एचआर के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है. सो लोग प्लीज ये एचआर पे जोक्स बनाना बंद करो, है ना. उनके ऊपर खुद के ऊपर बहुत प्रेशर होता है काम करने का, और ऐसा, और उनको जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके इंटरव्यू अपडेट का वो सबसे पहले आपको लाके देंगे, है ना. राइट, वाइस वर्सा रहता है. जैसा कैंडिडेट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कैंडिडेट आल्सो at the time of interview they told that yes we can join you from the date and all the things, but at the time of joining they denied to join because they have much more offers. That's why. करेक्ट. तो जॉब सीकर जैसा भी मत करो, वरना इट मेक्स द लाइफ ऑफ एन एचआर वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो आपने बोला पाल कि आपने जैसे एचआर जनरलिस्ट में भी काम किया है, एज अ रिक्रूटर भी काम किया है. तो एचआर जनरलिस्ट में रिक्रूटमेंट के अलावा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कंपनी में? सो अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट जो रहता है कि आपको डेली अटेंडेंस जो रहती है एम्प्लॉयज की वो आपके पास में रहती है कि यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन और नॉट, what is the reason of leaving, if someone is taking leave, suddenly taking leave, so you have to check with them कि क्या हो गया, अचानक से इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया है कि कुछ फैमिली में बीमार है या कोई और बहाना चाहिए था फंक्शन में जाने के लिए. तो डेली अटेंडेंस रहता है, फिर लीव मैनेजमेंट रहता है, उसमें पेरोल रहता है, एंड उसके अलावा जनरल एक्टिविटीज जो रहती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया एम्प्लॉय की, और फेस्टिवल्स रह गए, फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो रहते हैं उसका डेकोरेशन करना, उसके लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा, स्वीट्स कौन सी आएगी, दिवाली गिफ्ट्स कौन से होंगे, होली पे क्या स्वीट्स होगी, कलर कौन से लाने हैं. सो दीज आर द ऑल द थिंग्स वी हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट. बस ग्रीवियंस हो गया. यस, ग्रीवियंस हो गया. राइट, ग्रीवियंस भी आई थिंक बहुत बड़ा पार्ट होता है. कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो एचआर सॉल्व करेगा, एचआर समझेगा कि क्या है और किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. मतलब आई रिमेम्बर एक एचआर कॉन्क्लेव हुआ था व्हेन आई वाज इन टाटा पावर. तो हमारे जो देन एमडी थे मिस्टर अनिल सरदाना, वो आए थे
और उन्होंने बोला था कि एचआर का काम टिपिकली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, वो जो लिखा होता है पॉलिसी वो उसको एनफोर्स करने जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो। राइट, बट ही राइट, टोल्ड अस कि नहीं, एचआर का काम ये नहीं होता है, एचआर का काम होता है टू बी एन एनेबलर टू पीपल। अगर किसी इंसान को कोई चीज राइट, चाहिए, सो एचआर कैसे वो दिला सकता है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रीसेंट, मतलब अ क्लाइंट ऑफ आवर्स दैट वी हैव। वहां पे अभी हमने एचआर मैनेजर रिक्रूट किया था, और वहां पर बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम होता था, है ना। उदयपुर हम्म, मतलब टायर टू सिटी है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम होता था। पर वो एचआर बहुत, मतलब आई विल नॉट टेक द नेम, बट वो एचआर इतनी समझदार थी कि उसने आकर सब निकाला कि नहीं, एचआर पॉलिसीज में ये होना चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए ये होना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो उनसे लड़ झगड़ के कि नहीं, अपन को ये पार्टी तो ऑर्गेनाइज करनी ही पड़ेगी। तो एचआर को कितनी बार स्टैंड राइट, लेना पड़ता है, और इट दे नीड टू गो। एग्जैक्टली। बट वो चीज होता है कि वो एम्प्लॉयज को नहीं समझ में आता है, वो जॉब सीकर्स को नहीं समझ में आता है कि व्हाट दे आर डूइंग, और उनका मतलब क्या होता है। वो अपनी, जो मैनेजमेंट होता है वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन एचआर पे निकाले, भाई तुमने ये काम नहीं किया, राइट। अगर कहीं सैलरी बना रहे हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो गया अमाउंट में, तो उसमें भी वो लोग दो बात हमें सुना देंगे, वो हमें ही सुननी है। एम्प्लॉय के एंड पे हो गया तो भी हमें ही सुननी है। तो वो फिर भी, हाँ, बस ये है कि आपका जो एंगर होता है, वो आपका एंगर मैनेजमेंट भी आना चाहिए बीइंग एन एचआर। हाँ, एचआर में डेफिनेटली एंगर मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। तो एम्प्लॉइज से हमेशा खुश रह के ही बात करनी है ना। जैसे राइट, एक और चीज, एचआर इज द फेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी राइट, ऑर्गेनाइजेशन राइट, को अगर जज किया जाएगा तो उसके एचआर के बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि जो भी नया ज्वाइनी आ रहा है वो सबसे पहले एचआर को ही देखेगा, तो उससे अंदाजा राइट। लगाएगा कि कंपनी कैसे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पारुल। अच्छा, पर आपने बताया कि आपने, मतलब जैसा कि मेरे को पता है कि आपका पूरा एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में रहा है, करेक्ट? राइट, राइट, सो अगेन राइट। आई विल गो अ बिट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन की एक आईटी इंडस्ट्री में एचआर का जो काम रहता है वर्सेस आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कि आईटी इंडस्ट्री में नहीं होंगे, उनका जो राइट। काम रहता है उसमें आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज है? तो सिमिलैरिटी तो जो वर्क है उसको लेके है कि सारा सिमिलर वर्क रहता है आईटी एंड नॉन आईटी में। बट जब रिक्रूटमेंट करते हैं तब उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं, बिकॉज जो एचआर होते हैं वो मोस्टली नॉन आईटी फील्ड के होते हैं, लाइक कॉमर्स कह लो, आर्ट्स कह लो, करेक्ट। साइंस वाले भी हो सकते हैं। सो उस टाइम पे ये रहता है कि हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी लर्न करनी होती है कि टेक्नोलॉजी कौन सी होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम सुने थे, तो पीएचपी, सी प्लस प्लस एंड जावा ये बेसिक थी तब मुझे। आज से 5 साल पहले की बात है, जब हाँ। मैंने अपनी इंटर्नशिप भी करी थी तब ये चीजें मेरे लिए बेसिक थी। मैंने नॉन आईटी में भी रिक्रूटमेंट किया हुआ है हम्म। इंटर्नशिप में। तो वहां पर ये था कि फ्लोर मैनेजर है, जैसे मैंने पार्ले एग्रो के लिए वर्क किया था तो वहां पर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ठीक है, सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं रॉयल एनफील्ड के लिए वर्क किया था तो उसमें भी ये था कि फ्लोर मैनेजर चाहिए, मैकेनिक मैनेजर चाहिए, ये सारे मैनेजर्स रहते हैं। तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। लेकिन जब आईटी में आए तो उसमें जो टेक्नोलॉजी थी, जब मैंने फर्स्ट सीखी थी शेफ एंड पपेट, जो कि एमएनसी में यूज हुई थी, एक कंपनी थी अच्छी, शायद तक आई गेस कैप जेमिनी थी, या कैप जेमिनी या परसिस्टेंट, इन दोनों में से ही कोई कंपनी थी, उनमें था। तो उनमें अब था शेफ एंड पपेट। सो आई वाज लाइक कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ये कौन सा रिक्रूटमेंट करना है मुझे। तो आई वाज ब्लैंक एट द टाइम कि सर अभी, मतलब जो मेरे सीनियर थे, मैंने कहा सर अभी मुझे ये बताओ आप तो पहले इसमें होता क्या है, ये क्या चीज में यूज आती है, तो मैं उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करूं। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे, हाँ अभी ये सिचुएशन है कि अभी मुझे वेब एंड मोबाइल ऐप में जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारी पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड में आती है, बैक एंड में आती है, फुल स्टैक कौन सी होती है। तो वो ये अलग डिफरेंट है, और इसका एक, हाँ, वर्क करने में मजा भी आता है कि कुछ नया सीखने को मिला है आपको। करेक्ट करेक्ट, फैंटास्टिक। मतलब इस पे भी मैंने एक्चुअली एक जोक कहीं तो पढ़ा था कि कोई, मतलब आईटी वाले भी बहुत आईटी रिक्रूटर्स का और एचआर का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा भी मैंने जोक सुना था कि आईटी वाले क्या करते हैं, एक पेज दे देते हैं, बोलते हैं कि इनमें से कौन सा पोकेमॉन नहीं है तो आप बता दो, तो फिर हम आपको अपना रेज्यूमे शेयर कर देंगे। मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है जो प्रोबेबली एग्जैक्टली, एज एन एचआर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो राइट। बहुत ही वास्ट हो जाता है। नहीं, जब मैंने एज एन आईटी रिक्रूटर ज्वाइन किया था तब तो फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी, तो मुझे दूसरी कंपनी के लिए हायर करना था तो उसमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ पूछना है कि ये टेक्नोलॉजी आती है नहीं आती, ठीक है, दैट्स इट। इंटरव्यू स्केड्यूल किया, अभी कंपनी का लुकआउट है, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। हम्म। जब खुद की कंपनी में, जब मैंने खुद ने कंपनी ज्वाइन की उदयपुर में आके, हम्म। तो यहाँ पर जो कंपनी थी,
तो उसमें मुझे ज्वाइन करना, जब मुझे लारावेल डेवलपर चाहिए था, तो अब मुझे लारावेल में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो पीएचपी की फ्रेमवर्क है, कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सब भी मुझे उसमें याद रखना था कि कौन सा वर्जन है। करेक्ट सो करेक्ट ये सारी चीजें डिफरेंट थी कि हाँ, उस टाइम पे वर्जन पता करना, कि अभी ये नहीं पता है कि अपना सॉफ्टवेयर कौन सा अपडेट हो रहा है बट मोबाइल का, लेकिन टेक्नोलॉजी का अपडेट जरूर याद रखना पड़ता था। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो ये एक चैलेंज रहता है, मतलब जब अपन करते हैं रिक्रूटमेंट तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। राइट। अरुण, अपन ये बात करते हैं कि सो लेट्स से, ये तो अपन ने ये बात करी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या आपको लगता है रियलिस्टिकली क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है एचआर में, इन टर्म्स ऑफ रोल्स भी बता सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी बता सकते हो, और रियलिस्टिक अगर अपन समझे किसी एक एवरेज एचआर वाले की क्या ग्रोथ हो सकती है, मतलब अपन टॉप 10% और बॉटम 10% को हटा दें, उसके अलावा जो 80% वाले बच रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी नहीं है और बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं है, उन वो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचआर फील्ड में? एचआर फील्ड में ऐसा कोई नहीं है कि आपको कंपलसरी यही है कि आप बिलो एवरेज है या अबाव एवरेज है तो आप उसी वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं एवरेज में। इसमें सिर्फ आपको ये चीज है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद दियर ग्रीवियंस। कि अभी आपको जैसे कि सडनली कोई आ गया आपके सामने, आपको बोलेगा कि मुझे सैलरी में मेरे को इंक्रीमेंट आपने बोला था इतना आपने नहीं दिया, अभी आपको उसको टैकल करना है। सो यू हैव टू टैकल कि आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो कि नहीं नहीं हम अगले महीने करेंगे, या वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग, या इट इज अंडर प्रोसेस एंड व्हाटएवर। सो वो चीज रहता है कि एम्प्लॉय आप पे कितना भी गुस्सा करेगा, आपको वो बियर करना ही है और आपको विद स्माइल उसको आंसर करना है। तो उसमें आपका ये नहीं है कि परसेंटेज रेशियो ही मायने रखता है, आप उसमें नॉर्मल बिलो एवरेज एवरेज कोई भी लोग उसमें एचआर फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ग्रोथ ये रहता है कि बेसिक आपको कुछ चीजें हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका इंग्लिश फ्लुएंसी होगा, उस पे आप थोड़ा वर्क कर सकते हो इंग्लिश पे। आप हिंदी में भी बात करोगे तो किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ईमेल जब आप टाइप करते हो या आप कंपनी के लिए ऑब्वियसली आपको लीव ईमेल टाइप करने रहेंगे, आपको किसी को रिजाइन कर रहा है तो उसको फीडबैक देना रहेगा, उसका रिवर्ट देना रहेगा। आप किसी की लीव पॉलिसी लीव ले रहा है तो उसकी रिवर्ट करना रहेगा। तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको रिवर्ट कर पाओ। आप किसी को थर्ड पर्सन का हेल्प नहीं लो कि अरे यार अभी क्या रिवर्ट करूं मुझे पता करके, तो नो वन विल हेल्प यू एट दैट टाइम। सो आपको उसमें थोड़ा-सा इंग्लिश का है कि आप उसपे कोर्स ले सकते हो, उसका इंग्लिश कोर्स ले सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स ले सकते हो। ठीक है, और मैं थोड़ा अपार्ट सा फ्रॉम यहाँ दैट पर इंटरप्ट करके एक चीज बोलता हूँ। अगर मतलब मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ, अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो भगवान ने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं, राइट, नॉर्मली प्रीमियम इंस्टॉल कर लो, वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, तो आपको और बहुत सारे एकदम। फ्री टूल्स है, यू कैन यूज दैट आल्सो। हाँ, तो इतना अगर इंग्लिश नहीं आती है कोई, इसलिए एचआर मत छोड़ देना कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट यू डू, और वो करने यस। के लिए भी आपके पास अच्छे खासे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। मैं जो इंटरनली टीम को रिकमेंड करता हूँ, बोलता हूँ ग्रामरली इंस्टॉल कर लो, बहुत सारी गलतियां वो खुद बता देगा, राइट, और राइट। धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या यूज करना और वैसे भी अगर आप लिंक्डइन पे गो थ्रू करोगे तो अगर आप कुछ चीज पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसको वर्ड को कैसे लेना है। इवन आपको गूगल पे सारे ईमेल्स मिलते हैं, आप वहां पर टाइप करो किस चीज का ईमेल आपको सेंड करना, कौन सा अनाउंसमेंट करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और कम्युनिकेशन के लिए ऐसा नहीं, बस आप हिंदी में भी अच्छे से बात करोगे किसी को, अगर उसका जवाब जो सुनना चाहता है वो अगर आप जवाब दे दोगे तो उसको कोई इशू नहीं होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ये भी मैं। जैसे कि मैंने हाँ बोलिए। जैसे कि मैंने मतलब पढ़ा था एक कहीं पे कि जैसे फॉरेनर्स है उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, वो हिंदी नहीं बोल सकते, बट यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन अनदर लैंग्वेज एज वेल। सो आपको दो लैंग्वेज तो आ रही है एटलीस्ट। तो करेक्ट। ऐसा आपको नहीं है कि आप एकदम डीमोटिवेट हो जाओ, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं एचआर फील्ड ही छोड़ दूं करके। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो स्टार्टिंग से मानना है कि लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव है अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाना, फिर आप भली वो हिंदी राइट, में करो, इंग्लिश में करो, किसी और लैंग्वेज में करो, साइन डज लैंग्वेज नॉट यूज रियली करो, मैटर। कोई इशू नहीं है। हाँ, बस कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप क्या कह रहे हो, और आप समझ सको कि सामने वाला क्या कह रहा राइट। है। करेक्ट। सो तो ये मेरा जो कम्युनिकेशन बढ़ा है ये 4 ईयर के एक्सपीरियंस में ही बढ़ा है, बिकॉज हाँ, आई हैव डूड माय स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम and अच्छा। for government from government school, and after that I Fantastic. have yes I have pursued BBM. so BBM मेरा इंग्लिश में था, एमकॉम मेरा इंग्लिश में था, एमबीए इंग्लिश में था, लेकिन हाँ
लिखना, रिटन एंड स्पीकिंग में बहुत इशू आता है। तो जब धीरे धीरे ट्रेनिंग है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, एंड जब आपका वर्क में आएगा, वर्क फ्लो में आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन धीरे धीरे सही हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा। हाँ करेक्ट, फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पागल। हाँ तो आप बता रहे थे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कोई एक्सपेक्ट कर सकता है इन एचआर? यस, सो आपका बेसिक वर्क जो रहेगा वो रिक्रूटमेंट रहेगा, तो आप उसमें धीरे धीरे चीजें देखोगे। आप गूगल सर्च करो, जैसे आपका फ्री टाइम होता है, आपका कॉलेज, आपने जैसे कॉलेज पास आउट कर लिया है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे को एमबीए इन एचआर करना है, या पीजीडीएम इन एचआर करना है, या डिप्लोमा जो भी आप व्हाटएवर एचआर में करना चाहते हैं, या आपने बीबीएम किया और आप एचआर की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप इंटर्नशिप करो। उसमें आपको रिक्रूटमेंट सिखाया जाएगा, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। उसमें टूल्स होंगे, आपको लिंक्डइन है, नौकरी है, मॉन्स्टर है, इनके फ्री टूल्स आप वैसे भी यूज करके ट्राई करो कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है। आप इंटर्नशिप से बेटर आप घर में भी ट्राई कर सकते हो ये चीजें। तो उसमें आपका जैसे कि आप अगर रिक्रूटमेंट में अच्छा है कोई चीज, तो आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, फिर पेरोल कर सकते हो। वो चीजें आपको वैसे भी लर्न, धीरे धीरे आप जैसे वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो करेक्ट। उसमें आप अगर आप ये सोचते हैं कि हमें नहीं, हम कैसे करेंगे वर्क, कैसे क्या होगा, तो उसमें आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं। इंटर्नशिप करो। स्टार्टिंग जो पे रोल होगा वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं, आप आराम से कर सकते हो। करेक्ट 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 करेक्ट। एक और चीज मैं यहाँ पर आपका कॉन्वर्जेशन हाईजैक करके बोलूंगा, आपने बोला कि अगर राइट, सीखना हो तो इंटर्नशिप करो, तो मैं बोलूंगा अगर किसी को सीखना है और एचआर में करियर स्टार्ट करना है तो जिक्सो में आओ, जिक्सो में इंटर्नशिप करो। राइट। हम रिक्रूटमेंट में तो आपको ऐसा बना देंगे, आप कहीं भी जाओगे लोग बोलेंगे यार ये कहाँ से किया, है ना? सो Yes, I also applied for IT recruiter in Jigsaw. हाँ करेक्ट, तो किसी को भी कहीं भी एचआर में करियर स्टार्ट करना है, रिक्रूटमेंट से करना है, सो प्लीज जिक्सो के पास आओ, हम विल मेक यू एक्सपर्ट्स इन Exactly. रिक्रूटमेंट। Yes, they are the best consultancy in Udaipur, and ये लोग उदयपुर के अलावा भी बाहर भी कैंडिडेट प्रोवाइड करवाते हैं। बिकॉज मेरा अगर मैं अगर बताऊं तो मैं वैभव को पिछले 4 साल से जानती हूँ, जब से मैंने उदयपुर में अपना करियर स्टार्ट किया है। एंड तब से मैं वैभव के साथ में वर्क कर रही हूँ। इवन मैंने अप्लाई भी किया था एक बार जॉब के लिए कि वैभव मुझे एक जॉब करनी है करके। करेक्ट, हाँ मतलब इससे जैसे आई थिंक आपने 3 कंपनीज में काम किया है, तीनों हमारी क्लाइंट्स राइट, थी, है ना, राइट। लाइन से। तो यस। मतलब और अभी मतलब हम पहले टाइम पर उदयपुर पे ही फोकस करते थे, उदयपुर में ही काम करते थे, अभी हमारा फोकस ज्यादा उदयपुर के बाहर है। तो ओके। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, आई वाज प्रोबेबली जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, है ना। वो नो, इट्स लेकिन नॉट शो। लेकिन मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि मतलब रिक्रूटमेंट इज अ फैंटास्टिक फील्ड, मतलब एचआर, जैसे मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया था, मैंने उससे पूछा था एचआर में क्यों काम करना है, तो उसने मेरे को बोला था ओके। कि एचआर में इसलिए काम करना है क्योंकि एचआर में जब सुबह कंपनी में जाते हैं तो शर्ट में जो सल होते हैं ना, वो वापस निकल के आते हैं तब तक वैसे ही रहते हैं, शर्ट खराब नहीं होता है। तो वो बहुत अच्छा रीजन लगा मेरे को एचआर में काम करने का। ये मैंने भी कहीं पढ़ा था ऐसा कि मतलब क्यों करना है, तो उसका रीजन ये बताया था उसने कैंडिडेट हाँ ने। मतलब मैंने तो एक का इंटरव्यू लिया था, मैंने उससे पूछा था, उसने बीटेक कर रखी थी, मैंने पूछा बीटेक से एचआर में क्यों आना है, उसने बोला कि एचआर में ना शर्ट के पे सल नहीं आते। मैंने कहा वाह, ये ओके। तो बहुत ही नोबल रीजन है एचआर में आने का। फैंटास्टिक। तो वैसे आप अगर अगर कुछ अदर करते हैं बीटेक के साथ में, अगर आप मतलब कि आप डेवलपमेंट में जाते हैं या वेब डिजाइनिंग या एसईओ में जाते हैं, तो वहां पर भी आपके कपड़ों को सल नहीं आएंगे, आपकी क्रीज एज इट इज रहेगी। वहां पर हाँ वो लोग कोई आपसे मजदूरी नहीं करवाते। यू हैव टू ओनली वर्क ऑन लैपटॉप, बीइंग एन एचआर एंड बीइंग एन अदर एम्प्लॉय। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, फैंटास्टिक। अब थोड़ी चैलेंजेस की बात करते हैं, आपको क्या लगता है एचआर रोल में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सो अगर हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से लेके, तो रिक्रूटमेंट में चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर आप 50-60 लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो ऑन लिंक्डइन या आप सर्च करते हो, तो उसके बाद में उनका रिवर्ट आना सबसे मेन चीज है। एंड उन रिवर्ट्स में मोस्टली ये रहता है, नॉट लुकिंग फॉर अ चेंज, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। अभी मेरे साथ में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने 2 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया मुझे, मतलब ऑफर लेटर जनरेट हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग डेट हो चुकी है, उनके एट द सेम ज्वाइनिंग डेट पे मैंने उन्हें कॉल किया है, सो टुडे इज योर ज्वाइनिंग डेट, सो व्हेन यू विल बी एबल टू कम टू ऑफिस प्लीज लेट मी नो, सो वी कैन प्रिपेयर योर दिस थिंग अकॉर्डिंगली। सो उनका ये था कि
मैम अभी तो मुझे मतलब कि मैं गिर गया हूँ तो मुझे चोट आ गई है। मैंने बोला ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक ने मुझे आंसर दिया कि ठीक है मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो करंट कंपनी है वही मुझे अच्छा ऑफर दे रही है, तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला अरे तुमने अभी तो मुझे ऑफर लेटर पे साइन करके भेज दिया है। बोले नहीं नहीं, अभी उनका फोन आया है, सीईओ ने बोला है तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं यही काम करूंगा करके। और करेक्ट। जिसने बोला कि मैं गिर गया हूँ वो ठीक है, इज जॉइन अनदर कंपनी, बट स्टिल ये है कि आपको जब डीमोटिवेशन आपको ज्यादा होगा, लेकिन आपको उधर भी मोटिवेट रहना होगा कि नहीं, आई कैन डू बेटर। सो चैलेंजेस ये रहते हैं कि आपको जो है फेलियर वो एक्सेप्ट करना रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे कंपनी छोड़नी है, बट वो चीज है कि सब जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको वो चीजें फेस करनी पड़ेगी फर्स्ट थिंग। फिर रिक्रूटमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको सारी प्रोफाइल्स चेक करनी है, तो उसमें आपको कैंडिडेट की हर चीज चेक करनी है कि वेदर उसने वर्क किया है नहीं किया, किस टेक्नोलॉजी पे आप सर्च कर रहे हो, अगर आईटी में कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी कौन सी, उस टेक्नोलॉजी की फ्रेमवर्क्स आपको चेक करनी है किसमें वो वर्क कर रहा है। तो वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस ज्यादा होता है कैंडिडेट का, सैलरी लो होती है, किसी की सैलरी हाई होती है, एक्सपीरियंस लो होता है, तो वहां पर भी आपको मैनेजमेंट से ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि अरे उसकी सैलरी अभी अपने बजट में मैच नहीं कर रही है, तो आपके उस टाइम पे भी ये रहेगा कि आपके पास में हाई सैलरी वाले बहुत ज्यादा रहेंगे, बट आपके बजट वाले कम रहेंगे, तो वो भी आपका एक चैलेंज है, वो भी आपको फेस करना है। फिर जब अभी जैसे कि अभी पेरोल अगर आप रिलीज करते हैं, सो एट द टाइम ऑफ पेरोल ये बहुत सारे एम्प्लॉयज बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा तो वो ये लीव ऐसा नहीं था, ऐसा था, मैंने तो पेड लिया था, आपने सिक कर दिया, सिक किया था तो पेड है, तो वो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस थिंग। सो आपको ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम कोविड पॉजिटिव नहीं रहना, कोविड नेगेटिव, बट बी पॉजिटिव रहना है कि यस आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस इन बेटर वे। सो चैलेंजेस ऐसे टाइप के रहते हैं। और मोस्टली ये है कि आपको मैनेजमेंट से भी कभी सुनना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज आप अननेसेसरी डिमांड कर रहे हो, उनको ये लगेगा, लेकिन आपके लिए वो नेसेसरी होगा। बीइंग एन एचआर आपको एम्प्लॉयज के साथ रहना पड़ता है, सो आपके दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना रहेगा कि कैसे क्या करना है। उनका भी थोड़ा होना चाहिए, मैनेजमेंट का भी, तो थोड़ा एम्प्लॉयज का भी होना चाहिए, दोनों इक्वल रखने चाहिए। हाँ तो वो करेक्ट चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल रहेगा वो। ठीक है, आपने रिक्रूटमेंट की बात करी बाबू, तो आप ऐसा बताओगे कि आप कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो लोगों को, आप कैसे सेलेक्ट करते हो, आप कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हो? हाउ डू यू मेक श्योर कि यार इस बंदे को शॉर्टलिस्ट करना है, इस बंदे को नहीं करना? राइट, तो बेसिक जो है, जैसे कि मैंने बोला आपको टेक्नोलॉजी तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, वर्ड्स कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो फर्स्ट थिंग वो रहती है कि अगर जैसे कि हम रिएक्ट नेटिव पे सर्च कर रहे हैं, तो आपका रिएक्ट नेटिव पे अभी आपकी कंपनी में कैसे वर्क होता है, रिएक्ट नेटिव में आप उसके साथ में कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, उसके साथ में क्या चीज यूज कर रहे हो। जैसे कि रिएक्ट नेटिव के सामने साथ में रिडक्स आना ही चाहिए कैंडिडेट को कंपल्सरी, तो आपको वो मोस्टली लिख के रखते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे आप देखोगे तो मोस्टली कैंडिडेट लिख के रखते हैं, लेकिन उसमें होती ये चीज है कि वो नहीं भी होता कितनी बार, और एक्सपीरियंस जो लिखा रहता है वो होता नहीं है, बिकॉज लिंक्डइन पे लिखते हैं 2 years 3 year 4 year, और एक्जैक्टली जब आप देखोगे तो उसमें नहीं रहता। तो आप लिंक्डइन से अगर प्रोफाइल सर्च कर रहे हो तो उसमें आप चेक करोगे कि उसकी लास्ट कंपनी कौन सी है, उस कंपनी में वो कैसे, मतलब कितने एम्प्लॉयज वगैरह है। तो आपको इसे पता चल जाएगा कि आप जिस कंपनी के लिए सर्च करो, लाइक अगर इफ यू आर वर्किंग विद स्टार्टअप कंपनी एंड आपकी कंपनी की इतनी ग्रोथ नहीं है, तो आप उसकी कंपनी से चेक कर सकते हो कि फर्स्ट थिंग है कि आपको वहीं पे क्लियर आउट हो जाएगा अगर वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में है। और इफ ही इज वर्किंग विद अनदर कंपनी लाइक एमएनसी है या सीएमएमआई लेवल 3 और लेवल 5 कंपनी है, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ये चीज आपका बेसिक है, आप उसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो सबसे पहले उस पे। तो वो आपको है कि उसमें चेक कर लेना है कि वो क्या चीज है, उसमें कितने एम्प्लॉयज पे, मतलब उसकी आपकी कंपनी से मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में उसकी टेक्नोलॉजीज आप चेक कर लीजिए। सबसे मेन है, आप उसको मैसेज भेज दीजिए कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, टेक्नोलॉजी, करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी एंड नोटिस पीरियड। तो वहां पर अगर आप मैसेज में आ जाएगा तो आपको वहां पर आपकी फर्स्ट डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप उस पर ज्यादा टाइम लगा नहीं पाएंगे कैंडिडेट पे। तो ये मेरा बेसिक रहता है कि मैं उसको वहीं पूछ के खत्म कर देती हूँ, ताकि वो मुझे, जैसे कि मुझे उसको कॉल करना है, सीवी मंगवा लिया फिर कॉल करना है, उतना टाइम अपना भी वेस्ट ना हो, कैंडिडेट का भी वेस्ट ना हो, लिंक्डइन पे सारा क्लियर आउट हो जाए। करेक्ट 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 करेक्ट, फैंटास्टिक पारुल फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी जॉब सीकर को किसी आईटी कंपनी में अप्लाई करना है तो वो किन किन तरीके से उस कंपनी में अप्लाई कर सकता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस कंपनी में, जो आपकी डिजायर कंपनी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिजायर कंपनी लाइक गूगल, एप्पल एंड कैपजेमिनी एंड अदर आईटी कंपनीज, तो आप उनका करियर पेज से अपडेट रहे। लिंक्डइन का करियर पेज भी रहता है, लिंक्डइन पे भी रहता है उनके पेजेस, वहां पर आपको ओपनिंग्स दिखती रहेगी। इफ यू आर फ्रेशर, वहां पर वो फ्रेशर्स की भी ओपनिंग रहेगी, और वेबसाइट पे भी कंपनी पेज पे आप अपडेट रहो। और अगर आप जैसे किसी स्मॉल कंपनी में, स्टार्टअप में या किसी में अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पर आपको ये रहेगा कि आप जैसे अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप उस कंपनी में अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, आप वहां पर जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करो, और एचआर से कनेक्ट रहो। लिंक्डइन पर सबसे मेन चीज है, लिंक्डइन आज के टाइम पे है, तो आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बनाओ कि आप पे कोई भी एचआर आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको ये लगे कि हाँ, कुछ तो बात है इसमें, यूनिक है। उसमें आप अपना सब कुछ अच्छे से मेंशन करो, स्किल सेट अच्छे से मेंशन करो, आपका कॉलेज नेम मेंशन करो। जैसे बहुत सारे लोग डीपी जो लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, वो बहुत अजीबो गरीब लगा देते हैं, कहीं सिंसिनरी की लगा देते हैं, कहीं कहीं घूमने गए उसकी लगा देते हैं। तो एक प्रोफेशनल जो है, अगर आप बीइंग एन फ्रेशर, आप अच्छी सी प्रोफेशनल फोटो लगाओ, लाइक आपकी कॉलेज ड्रेस की हो गई। जैसे प्रोफेशनल है तो वो कुछ भी लगा, इट्स ओके, उनको डजंट मैटर, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। बट आप फ्रेशर है तो अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाए जो आपकी ऑफिशियल है, कॉलेज ड्रेस की है, इस टाइप की फोटो लगाए। आपका जो लिखा हुआ रहना चाहिए, जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो वो आपको वैसे ही रखना है, ऐसा मतलब कुछ भी उल्टे सीधे नहीं है। कुछ भी अपने बारे में, जैसे कि आई एम अ हार्ड वर्कर, ये सब वर्ड्स की जगह आप उसमें से अच्छे से लिखो कि आई एम अ फ्रेशर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। या आपको जो चीजें सारी स्किल सेट है अच्छे से मेंशन करके रखो, आपका सीवी वहां पर अटैच करो, सीवी अच्छे से बनाओ। तो ये बेसिक चीजें, जो अगर एक फ्रेशर लुकिंग कर रहा है, जॉब लुक कर रहा है, तो उसके लिए ये सारी बेसिक चीजें रहती है। और अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ किसी भी टेक्नोलॉजी में आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने कुछ परफॉर्म भी किया है, तो वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको नींद में से उठा के कोई पूछ रहा है ना कि तूने रिएक्ट नेटिव पे प्रोजेक्ट किया है, या तूने लारावेल में प्रोजेक्ट किया है, या किसी भी पीएचपी में, जावा में, किसी में प्रोजेक्ट किया, तो तुझे वो मुझे याद है, बस मुझे याद है, वो बाय हार्ट होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू पूछ रहा है, ओके सो व्हाट यू हैव डिड इन द जावा, तो आप बोलो सर वो तो मेरे दोस्त ने किया था, मुझे उसमें कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ हेल्पिंग हैंड में, मैंने तो सिर्फ उसकी डिजाइनिंग की थी। वो ऐसा रहेगा तो उसमें आपका फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वहीं आता है। तो आपको वो सब क्लियर आउट होना चाहिए, आपने कौन सा वर्क किया है। अगर अभी आप मुझे पूछोगे मेरी इंटर्नशिप में मैंने क्या परफॉर्म किया, तो मुझे अभी भी याद है, आज से 4 साल पहले से 5 साल पहले मैंने इंटर्नशिप की, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्या क्या किया था वहां पर। तो वही चीज आपको होना चाहिए कि आपको नींद से उठा के भी कोई पूछता है ना इंटर्नशिप में क्या था, या आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, तो वो आपको याद होना चाहिए। चाहे आप हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में, डजेंट मैटर, बस आपको पता आपका जो होना स्किल सेट, आपका जो नॉलेज है, वो आपको परफेक्ट आना चाहिए। करेक्ट, फैंटास्टिक, बहुत आसानी से, बहुत सहज शब्दों में आपने बताया, उसके लिए रियली थैंकफुल। एक लास्ट क्वेश्चन जिससे थैंक्स खत्म टू यू। करेंगे। चलो, आई एम राइट। ग्लैड। एक लास्ट क्वेश्चन जिससे खत्म करेंगे, पारुल, एचआर में काम करने को लेकर सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को, आप जो हेल्प आप अदर वे में नहीं कर सकते हो, सो आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा रहे हो, अगर आप इधर आपकी कंपनी में करा रहे हो और आप किसी और कंपनी में करा रहे हो, सो आपको एक जो वो जब जो बोलते हैं ना आपको, थैंक यू मैम, सो वो एक जो वर्ड होता है ना, वो थैंक यू, वो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे सुनने में, कि मतलब एटलीस्ट किसी के फेस पे अपनी वजह से स्माइल है। और दूसरी चीज है कि आप मोर एंड मोर पीपल से कॉन्वर्सेशन आपका होता है, आप उनसे बातें करते हो, तो आपको एक फैमिली टाइप में लगने लग जाती है वो पूरा, कि यस, कंपनी जो है आपको वो फैमिली जैसा फील होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि एचआर इज प्लेइंग अ मदर रोल इन द कंपनी, कि वो सबकी नीड्स उसको ध्यान रखनी है। सो वो चीज रहता है कि आप अगर आप वर्क कर रहे हैं एचआर में, तो आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा, कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, कभी आपको एक्सट्रीम लेवल की खुशी भी होगी, कभी कुछ न्यू पॉलिसी जनरेट करनी है, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी थिंग्स। अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, वैसे करियर में भी आते हैं, उसमें नो इश्यूज है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो बहुत ही अच्छा विचार शेयर किया है, मतलब आई थिंक ये मैंने भी अपने चैनल पे जो कवर पे के वो यही लगा रखा है कि यार, हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट वे टू ब्राइटन अप योर लाइफ। तो आई थिंक एचआर का वो राइट। काम होता है, एचआर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हेल्पिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और जब कोई हार्ट फेल्ट थैंक यू आता है ना आपके लिए, तो बहुत अच्छा, मतलब आपको इट प्रोबेबली मेक्स अप फॉर ऑल द हार्डशिप दैट यू फेस एज एन एचआर।
just because Right. somebody somewhere said a heartfelt thank you to you for changing, their career, Right. है ना? So you are taking so many thank yous from the candidates, हाँ, मतलब we are. because you are doing such a fantastic work for the candidate. You are providing a best candidate to HRs like me. You have हाँ. provided so many good candidates to me as well. चलो, तो I'm वो glad you, वो एक चीज लगता है, right? तभी वो लगता है कि एकदम कोई थैंक यू बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे सुनने में कि यस, किसी के फेस पे आपकी वजह से स्माइल है. Sure. I think that is the most important thing in life कि आपको, मतलब you feel important कि हाँ आपने, you have made an impact to someone else's life. बिकॉज मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने बोला है कि अभी तुम्हें एचआर में, अरे तुम क्या सैलरी मिलेगी इसमें, इतना नहीं होता है एचआर में, अभी एचआर छोड़ दो, अभी सेल्स में ट्राई कर लो. बिकॉज आई हैव वर्कड इन सेल्स एज वेल. Correct. बिकॉज साइड बाय साइड एचआर और मैंने सेल्स में भी वर्क किया है, आईटी सेल्स में. तो यही होता है कि सेल्स में कंटिन्यू करो, आप अपना फ्यूचर इसमें मत करो करके. इवन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि तुम अपना बिजनेस करो खुद का, कि तुम मेरे साथ में बिजनेस करो, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनो. मैंने बोला नहीं, मुझे उसमें वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे एचआर करके, मतलब एचआर में जो वर्क है वो परफॉर्म करके मिलती है करके. Correct. सो दिस इज द रीजन कि नहीं चेंज करने का मन करेगा. एक बार आप ज्वाइन करो, आपको जो चीजें, मतलब नए टास्क, इवन अगर आप कुछ अलग फील्ड चूज कर रहे हो तो उसमें आपको रेगुलर टास्क रहेंगे, बट आपको एचआर में अलग अलग टास्क रहेंगे. आज ये टेक्नोलॉजी, आज वो टेक्नोलॉजी, आज कुछ एक्टिविटी करवानी है तो आपको वो मंथ एंड पे जो एक्टिविटी करवानी है उसमें अलग से प्लान करना रहेगा. अरे क्या एक्टिविटी प्लान करनी है. पेरोल करोगे तब आपको एक अलग जॉय रहेगा कि अरे यार पेमेंट करना है, एम्प्लॉइज को सैलरी निकालनी है. गिफ्ट परचेस करोगे तब अलग होगा. तो वो सारी चीजें हैं. आपको अगर आप सोचते हो अपना करियर स्टार्ट करना तो आप इंटर्नशिप करो. अगर आपको रिक्रूटमेंट में जाना, आप श्योरली वैभव को ज्वाइन करो, वैभव को कॉल करो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वैभव के सामने ही ऐसे तारीफ करूँ तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर लो लिंक्डइन पे कि क्या है जिक्सो के बारे में. आई विल टेल यू. ओके, सो आप इंटर्नशिप करो, आगे से चेक करो, और कहीं से अपॉर्चुनिटी से, उदयपुर में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है. अगर आप उदयपुर से हो, डोंट थिंक कि आउटसाइड ही जाना है. आउटसाइड वाले भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा. चलो, आई एम ग्लैड यू थिंक सो वरुण. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इस कॉन्वर्सेशन में इतनी सारी वाहवाही आ जाएगी. बट आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल आपने ये सारे शब्द बोले. Because I am working with you from last 4 years, and apart from that, our common friend Vidushi told me about you. करेक्ट. ठीक है बारू, थैंक यू. Okay. Thank you for Nice having to me. meet you, and thank you for giving me this opportunity The to pleasure is explore mine. the field of HR. Pleasure is mine, Baru. Thank you. Okay.